नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज सांसद राजन विचारे मनपा आयुक्त संजय काटकर से मिले। मीरा भाईंदर शहर के विकास और इसके हित के मुद्दों को लेकर के काफ़ी चर्चा की और बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में उन्होंने मनपा आयुक्त से क्या क्या विकास और सार्वजनिक हित की बात की है, उनकी ज़ुबानी। मेरे ख्याल से इसके बारे में आयुक्त साहब ने बोला है कि जो भी हमने तो बोला है कि जो सुरक्षा रक्षक को जो ये कर्मचारी आपने अपॉइंट किए थे तो उनको ही वहाँ पे आप लेने की कोशिश करो। और मेरे ख्याल से अभी कमिश्नर साहब ने बोला है कि ये जो सुरक्षा मतलब जो है उन्होंने खुद वो काम बंद कर दिया है। रेट का एजेंसी ने रेट उनको बढ़ा के चाहिए, इसलिए वो बंद है, लेकिन वो पर्यायी व्यवस्था वो कर रहे हैं। दूसरा फायर ब्रिगेड का जो कर्मचारी हमारे जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, उनको 22,000 का पगार मिल ऑफिशियली कॉरपोरेशन देती है और उनके हाथ में 12,000 ही ये लोग देते हैं। तो ये जो तफावत है और उनको मेरे ख्याल से कुछ भी सुविधा नहीं देता है। उनका जो पीपीएफ का जो है, दूसरा वो ग्रेजुएटी है या बाकी कोई जो भी मेडिकल का ये है, तो कुछ भी उनको नहीं दिया जाता है, ड्रेस नहीं मिलता है उनको। तो उसके बारे में सीरियसनेस उनको बताया। जब भी आप 2200 रुपये आप वो कर्मचारी को देते हैं तो वो उसको 1200 रुपये क्यों दिया जाता है, तो उसके बारे में भी हमने तो सीरियसनेस कमिश्नर साहब को बोला है और उनके ऊपर अन्याय होना चाहिए, जो कि उन्होंने भी बोला है कि 1-2-4 दिन में इसका भी हम लोग ये करते हैं। सर, बीएसयूपी को लेकर विषय अभी आपने कहा कि आयुक्त महोदय से आपकी बीएसयूपी को बात हुई। आज हम कुछ पत्रकार सर अविनाश अग्रवाल जो डीसीपी क्राइम उनसे मिले, हमने उनसे पूछा कि सर आपकी जांच कहाँ तक पहुँची जांच में, क्योंकि एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी, ऐसे लगे थे जो कई पूर्व जनप्रतिनिधि है जिन्होंने इसमें फ्लैट्स अपने घर लिए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मामला रुक गया। तो अविनाश अग्रवाल ने हमसे ये कहा कि वो केवल उन मामलों की जांच करें जहाँ किसी के साथ में फ्रॉड हुआ। फ्रॉड मतलब इनमें से किसी ने 7 लाख रुपए दिए, उनको घर नहीं मिला। वो स्कैम की बिल्कुल जांच नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी से अभी तक कुछ लेटर नहीं आया और एमबीएमसी जो है उसने एक कमेटी बैठाई है। जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि जांच एकदम रुक चुकी है सर? वही तो मुद्दा हमने वहाँ पे उपस्थित किया कि इसमें जो भी दोषी है, अधिकारी हो या दूसरे अपने जो भी जिसने ये काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी मेरे ख्याल से कंप्लेंट वहाँ पे किया है, लेकिन वो कंप्लेंट में कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस के माध्यम से वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको हमने कमिश्नर को बोला है कि इस पे आप इमरजेंसी में उसको ये करके टाइम बॉन्ड ये करके हमको दे दो। उन्होंने 1 महीने का वायदा दिया। सर, आपने बताया अभी कि आयुक्त ने आपको बताया 284 करोड़ रुपया सीसी रोड के लिए मिला है, तो एक और प्रताप सरनाइक बोलते 1000 करोड़ दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने खुद आके ऐलान किया कि हमने मीरा भाईंदर को 3,500 करोड़ दिया है। क्या कहेंगे ये विकास कार्य के बारे में आप? मेरे ख्याल से आपको भी मालूम है, बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। थाना में भी ऐसा हो रहा है, मीरा भाईंदर में भी ऐसा हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये जुमला इन लोग का चालू है। सर, दूसरा आपने विकास कार्य की बात की, लेकिन जो सीसी रोड बने हैं वो 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से दरारें पड़ गई है, फट गई है, घटिया क्वालिटी के बने, इसके ऊपर कोई चर्चा की? मेरे ख्याल से हमने बोला है जो भी कंक्रीट रास्ते का जो काम चालू है उसकी आपने गारंटी पीरियड रहता है। कोई भी काम का जो बड़ा काम रहता है तो उसमें एक मेरे ख्याल से डिफेक्ट लायबिलिटी, हाँ, डिफेक्ट लायबिलिटी का एक ये अमाउंट वो लोग रखते हैं और वो उसका गारंटी भी रहता है। तो मेरे ख्याल से कॉरपोरेशन ने इसके बारे में वो लोग जायज़ा ले रहे हैं। जो मेरे ख्याल से बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, तो वो लोग उसका ऑडिट कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने बोला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसे बनाने की बात
दहीसर चेक नाका से वर्सावा ब्रिज या आप दहीसर चेक नाका से मुंबई हाईवे की क्या दशा है? दूसरा जो दहीसर चेक नाका और वर्सोवा ब्रिज के बाद 2-3 अंडरपास बना पड़ा था, उसकी प्रगति क्या है सर? ये आपका कहीं ना कहीं लोकसभा और केंद्रीय सरकार और केंद्रीय मंत्री का पूरा मुद्दा है सर, इसके बारे में क्या है? मेरे ख्याल से जो भी नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे का जो आपने देखा होगा वर्सोवा ब्रिज का भी काम बीच में हुआ था, विदाउट उद्घाटन चालू किया। आपने देखा होगा उसमें 1 महीने के अंदर दरार पड़ गई, खड्डे पड़ गए। तो ये सब काम का क्वालिटी सब लोगों के सामने है और लोग ये सब देख रहे हैं। लोग सब बोलना, भाषण करना अलग और काम करना अलग और वहाँ पे जगह पे एक चीज़ रहना अलग। तो ये सब लोग मेरे ख्याल से देख रहे हैं। आपने देखा होगा 15-16 साल से मुंबई गोवा हाईवे का काम चालू है, अभी तक भी नहीं हुआ। गणपति में होने वाला था 1 लेन का, तो उधर भी नहीं हुआ। तो ये लोग दहीसर चेक नाका से वर्सोवा वाला, इसकी हालत बहुत खराब है। इस पे आपने क्या कोशिश किया है या क्या करने वाले हैं? अभी देखो ना, ये जो वर्सोवा जो ब्रिज का काम है उसका फॉलोअप भी मैंने ही किया है। वो खाली नारियल फोड़ के चले गए, उसमें ना CRZ का परवानगी था, ना फॉरेस्ट का परवानगी था, ना वो कॉरपोरेशन का यहाँ पे जो झाड़ काटने का तो उसका परमिशन नहीं था। ये सब परमिशन 1 to लास्ट तक ये मैंने परमिशन लेने के बाद 1.5 साल के बाद ये काम चालू हुआ सर, और अभी आज पूरा सर एक मराठी एक सांसद राजन विचारे ने कहा कि मीरा भाईंदर शहर में 1000 करोड़ के सीसी रोड नहीं बल्कि 284 करोड़ रुपए के ही सीसी रोड बन रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष ने इसे 1000 करोड़ का बताया और मुख्यमंत्री ने मीरा भाईंदर शहर में 3500 करोड़ रुपए देने की बात की थी। इस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और राज्य सरकार की मिली भगत के चलते आपको इस तरीके का ही देखने को मिलेगा, ज़मीनी सच्चाई कुछ और होगी। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एक दापोदार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।